संतराम जी बागपत से आए, 15 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, अब बंद हो गया। मैं चरण स्पर्श प्रणाम। सबसे पहले तो आजा आजा। गुरुजी मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ इससे, हाँ वो तो आपके पूरे हाव भाव से लग रहा है। पर योद्धा जैसा आप व्यक्ति देख रहा हूँ ऐसा नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली, तबाह हो गई थी। तबाह होके तब आपके पास आया हूँ। एक गोली से 12 गोली पर डे की खा रहा था मैं, इंसुलिन अलग था, इंसुलिन अलग और गोली अलग। आज 5 दिन में मेरे को ये लग रहा मेरी जिंदगी अभी बढ़ गई ना, तो ये सोच रहे उम्र हो गई 60 साल के आसपास जाने वाला हूँ, अब खत्म ही हो जाना है। लो 60 साल में खत्म होने की तैयारी कर ली थी, और हमने तो 60 साल में जीना सीखा है। 60 साल में ठाठ बाट आया है। तो मेहनत तो बहुत की गुरुजी पूरी जिंदगी, पर रिटायर्ड होने के बाद में सब कुछ छोड़ दिया, जिससे आज ये हालत हुई। थोड़ी सी अवेयरनेस, थोड़ा अनाड़ीपना, थोड़ी जी, चीजों जी। की अनदेखी करने से फिर शरीर ढह जाता है। अब गुरुजी अब 6 संभल साल गया ना। में एनएसजी में भी रहा हूँ, ब्लैक कैट कमांडो में। और तो वहाँ की जिंदगी और यहाँ की उसमें तो बहुत फर्क है। पर हम आपका क्या पूरा देश पूरी दुनिया ही शुक्रगुजार है कि जो आप हमारे को आज दे रहे हो, जो कुछ मैं लेके जा रहा हूँ आपके पास से, मैं अपने घर में नहीं गाँव में सबको बताऊंगा, या तो वहाँ जाओ नहीं तो यहाँ करो, टीवी पर देख के कर लो, बिल्कुल फ्री है भाई, इसमें कोई पैसा थोड़ी देना है किसी को। गुरुजी आपने बहुत दुनिया को जिंदगी दे दी। गुरुजी आपका हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप एक अवतार के रूप में हमारे देश में पैदा हुए हो, हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी। तेरा नाम ही संतराम है तो संत में दिव्यता दिखती है इसका। हाँ। अब इंसुलिन छूट गई, सारी गोलियां 4 दिन में ही गुरुजी मैं ये लगने लगा, सारी दवाइयां मेरी खत्म और इंसुलिन भी बंद। इंसुलिन तो बिल्कुल, आज शुगर मेरा 150 है। ला, और सारी दवाएं इंसुलिन सब बंद। और वजन कितना कम हुआ? वजन मेरा 8 kg कम हो गया पिछले 4 दिन में। 4 दिन में 8 किलो? गुरुजी मेरे पैर की हरकत नहीं होती थी, कोई भी हाथ पैर की। आज मैं सारे वो कर रहा था, मैं अचंबा मान रहा था कि मेरे ये मूवमेंट हो रहे हैं, सारे हरकत आ गई वापस। 8 किलो। इधर अभी भी पेट थोड़ा मोटा है तेरा। अब मेरे जैसा कर लेना इसको। बिल्कुल करूंगा गुरुजी। सुबह उठकर मेरा पेट देख लिया कर। बिल्कुल, बिल्कुल। गुरु दर्शनम के साथ पेट दर्शनम किया कर। चल। कि बाबा जैसा बनना है, अपने गुरु जैसा। गुरुजी ओम। हम लोग नागपुर महाराष्ट्र से है। ये मेरा बच्चा है, इस 13 साल का है। ये बाय बर्थ ही इसको यानी हैंडीकैप है। ओह, लेकिन अब तो ये थोड़ा बहुत तो हलचल आ गई। हाँ सर, इसको मैं बताता इसके बारे में। तो बहुत सारे डॉक्टर के उपाय किए हम लोगों ने बचपन से। सेरेब्रल पैलिसी, एपिलेप्सी, बहुत तरह के बच्चों में अलग प्रॉब्लम है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब स्कूल में पढ़ने गया तो बच्चों ने धक्का मार दिए, तो सर में मार लगने से एपिलेप्सी चालू हो गई। अरे राम, बच्चे भी तो यदि ठीक से ना संभाला जाए तो बच्चे तो। फिर उसके बाद में हमने 4-5 डॉक्टरों का ट्रीटमेंट किया नागपुर में, तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो मैं जैसे आस्था चैनल पे और या इंडिया टीवी पे देख रहा था, तो आपने बताया कि भाई पीपल की दाढ़ी का काढ़ा, बरगद की जटाओं का काढ़ा, मेधाक्वाथ, मेधावटी भी दिया, और अंगूर का जूस, अंगूर के सीजन में कद्दू का जूस आपने जैसे बताया। अब क्या हाल है इसका? 2 साल से फिट आना बंद हो गया। लो भाई, 2 साल से अब इसको फिट नहीं आ रहा। नहीं तो मुर्गी के दौरे पड़े ना, कभी भी आदमी को चलते समय बाथरूम में कभी भी गिर सकता है ना आदमी। अरे स्वामी जी, ऐसा लगता था कि भाई इसको यानी जिंदगी भर रिपेयर नहीं होगा फिट से, क्योंकि बाकी समस्या कवर हो सकती थी, डॉक्टर गारंटी नहीं देते। तो इसका ये जो सेरेब्रल पैलिसी टाइप है थोड़ा, वो भी काफी अच्छी हो गई। हाँ, वो भी पहले से अच्छा है। ये अच्छी होती है, मैंने किया है। सेरेब्रल पैलिसी, ऑटिज्म में भी फायदा हो जाता है। और स्वामी जी, कुछ लोगों ने ना ऐसा मान रखा है तो ठीक ही नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मनुष्य की रचना बहुत ही अद्भुत है। ह्यूमन बीइंग इज द अल्टीमेट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी ऑफ दिस नेचर। चलो स्वामी जी, मुझे भी परेशानी हुई इसके साथ में। यानी मुझे जैसे 2021 में हार्ट अटैक आया, उसके बाद ब्रेन थ्रोम्बोसिस भी हुआ, और बीपी, शुगर, पिछले साल एक्सीडेंट हुआ तो स्प्लीन रिमूव कर दिया मेरा, तिल्ली नहीं है पेट में। पर एक बार एक बीमारी के चपेट में आने के बाद में ना आदमी एक चक्रव्यूह में फंस जाता है, और उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का काम योग से होता है। मैं 2 साल से लौकी, अदरक, उसमें नींबू,
पुदीना डाल के जूस इसको भी पिलाता हूँ, मैं भी पीता हूँ, और साथ में पीपल के पत्ते का काढ़ा भी पीता हूँ, तो उससे मुझे बहुत रिलीफ है। और दवा 16-20 गोली थी, कम हो गई अभी। अब पूरी छूट जाएंगी, जाओ खुश। तो ऐसे जाओ जाओ, दे आशीर्वाद दे जाओ। तो ऐसे अपने बच्चों को भी संभालो, खुद को भी संभालो, और हमारी तरह से बन पाए तो सबको संभालो। इतना करो ना धीरे धीरे। हाँ भाई साहब। परम श्रद्धाेय गुरु जी को के चरणों में चरण वंदन प्रणाम। मैं दिल्ली से आया हूँ, मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। और मुझे 2019 में सियाटिका हो गया था और मुझे पूरा पैर मेरा शून्य हो गया था, चलने वाली पोजीशन में नहीं था। ये बड़ा खतरनाक हो जाता। उसी समय मैं स्पाइनल इंजरीज में वहाँ गया, टेस्ट वगैरह कराए। डॉक्टर कहने लगे कि डिस्क डालनी है, आपकी चेंज करनी पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस समय इस परिस्थिति में मेरी प्रेरणा स्रोत बनी मेरी पत्नी, जो उस समय योगा करती थी दिल्ली में, और मेरे एक मित्र श्री लोकेश गुप्ता। तो कहते भाई एक बार योगा पे आ जाओ। हाँ, ये ट्राई कर ले, कुछ दिन योगा ट्राई कर लो, शायद ठीक हो जाएगा। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती करके 10 मिनट 5 मिनट जाते रहो तो उससे ठीक रहेगा। तो वहाँ पे हमारे श्रद्धेय गुरुजी श्री अनिल मुदगल जी हैं, उनके पास जाना शुरू किया। उस दिन के बाद से आज तक हुआ, जो मैं रनिंग करता था, बैडमिंटन खेलता था, सब कुछ तो छोड़ दिया। अब योगा को पूर्णतः समर्पित हो चुका हूँ। सियाटिका गया है। उसके बाद हमारे आपस में वहाँ पे सूर्य नमस्कार का कंपटीशन हुआ था, अपनी एज ग्रुप में मैंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और आज भी मैं फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग वगैरह सब कुछ कर लेता। 100 बार से अधिक कर लिया? नहीं, वो पोज कितनी देर होल्ड करके प्रॉपर पोस्चर का वो था। चलो, अब ये अपना स्ट्रक्चरल बैलेंस अपने आप को संभाल लो। यही प्रॉब्लम सर्वाइकल स्प्लाइटिस, घुटनों में वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल लेके घूमते रहते। चलो कर। और हल आसन तो मैं बिना किसी सपोर्ट के पूरा आराम से 20-25 बार वैसे ही करता हूँ, बिना सपोर्ट के। ऐसे अपने आप को संभाल लो भाई। अच्छा, जल्दी पूरी तरीके से लोगों को सुधारने में लगा। बहुत अच्छा, सबको सबकी सेवा में लगे हुए। हाँ, कि भाई सबकी सेवा हो जाए। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम सुनील देसवाल, हरियाणा झज्जर से आया हूँ मैं। ओ तो थारी बात तो मेरा पाठ रहा है। और गुरुजी मेरे घुटनों में मणिपाल हॉस्पिटल में मैंने एक्सरा करवाया था, तो ऑपरेशन बोल दिया था, और अभी मैं 3 दिन में टनाटन हो गया। टनाटन हो गया। और साथ में मेरी धर्मपत्नी SSC ILD पेशेंट है साहब, और अभी उनको काफ़ी आराम हो गया यहाँ पर आने के बाद। वो भी दौड़ेगी, कोई दिक्कत ना है। और उनमें 92 किलो वजन था और अभी 72 किलो हो गया साहब। साहब जोरदार काम कर लिया। हाँ जी साहब, अब वो जो उतार लियो पूरो। ये है योग की महिमा। योग से तन मन जीवन समरता चला जाता है अपने आप। योग करो, बाकी काम तो योग अपने आप कर लेगा। एक बोलो भाई शेर सामने आ जाए तो क्या करेगा? बोलो मैं क्या करूंगा? फिर तो शेर ही करेगा। तो जब योग में आ जाओ, फिर क्या होगा? वो योग अपने आप करेगा, तेरा काम नहीं। फिर तो योग अपने आप संवार देगा तुझे। हाँ? ओम गुरुजी, मैं मुंबई से आई हूँ। मुझे 10 साल से सर्वाइकल था, लेकिन कल श्रृंगी कराई, उसके बाद मेरा सर्वाइकल गायब हो गया। एक बार की श्रृंगी से सर्वाइकल, घुटने का दर्द, कमर दर्द, ये पूरा। और डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। ये सब छूट जाते हैं। एक ही बार श्रृंगी कराई है। एक बार की श्रृंगी से 10 साल का टेलबोन का पेन, टेनिस एल्बो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, एड़ी का दर्द बड़ा खतरनाक होता है। एक बार में सब गायब हो जाता है। मुझे आराम मिला, बहुत आराम। अब बस इसको दोबारा से ना आए, इसके लिए परहेज आदि पूरा करना, योग करना। आ जाओ माता। ऐसे जीवन संवर रहे हैं सबके, बस संवारते रहो। हाँ ओम बाबा जी, मैया मेरे को 9 साल पहले ने इधर प्रेशर बहुत हाई हो गया था। इसमें ये राइट साइड का थोड़ा नम हो गया था। ये कहीं ना कहीं शरीर में ऐसी ये टेक्निकल फॉल्ट आ जाते हैं, और योग करो सारे टेक्निकल फॉल्ट दूर। मेरे पाँव में चप्पल है कि इधर पर से पता ही नहीं पता लगता। हाँ, गुजराती सो। हाँ, भुज कच्छ से आए। कच्छ આવ્યા છે। અત્યારે શરૂ થઈ ગયું બધું। हाँ, હાલો योग થી બધું એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ સરસ થઈ જાય સર્વ કે પ્લેન હતું, ગોળ અહીંયા કમરમાં દર્દ હતું, ઘૂંટણોમાં હતું, ઘોટણનું દર્દ, કમરનું દર્દ, ખંભાનું દર્દ બધું મટી ગયું। આવો સરસ, सारा दर्द मिट जाता है। फिर भी न जाने क्यों लोग बेदर्द दर्द के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैया
आप कहाँ से आई भैया? राजस्थान जयपुर से आई हूँ गुरुजी, प्रणाम। हाँ, मैं हर साल आती हूँ वैसे तो यहाँ पे। वैसे 13 जयपुर साल में हो गए। नेचुरोपैथी का काफी प्रचार है। हाँ जी, मैं रेगुलर भी करती हूँ वहाँ पे, जाती हूँ रोजाना। गुरुजी मेरे को 20-22 साल से नीचे नहीं बैठ पाती थी मैं कभी भी। डॉक्टर ने कह दिया था जीवन भर नहीं बैठ सकते, मेरे टेलबोन में एक्सीडेंट हो गया था। उम्र कितनी? मेरी 64। लो, थोड़ी उम्र में बोल देते 50-60 की उम्र में नीचे नहीं बैठना, इधर नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, 100 रिस्ट्रिक्शन लगा देता आदमी को। ऐसी जिंदगी घुट घुट के जीता। लेकिन जब से मैंने आपको यहाँ पे फॉलो किया है, मैं पिछले 13 सालों से रेगुलर आ रही हूँ यहाँ पे हर साल, और कोई दिक्कत नहीं। और अच्छे से योगा करती हूँ। मेरा नीचे बैठ करके डॉक्टर ताजुब कर गए कि ये क्या ये हुआ। हो। मन का ये रामदेव जी महाराज का चमत्कार ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? हाँ गुरुजी, चलो खुश रहो। अब 9 जुलाई को मिलेंगे मुरलीधर जी। जाओ खुश। ये हर साल आ जाते हैं अपना ऋषिकेश में, कथा सुन लेते हैं हमारे पूज्य मुरलीधर जी महाराज जी की। और यहाँ अपना नियम बना रखा है कि 15 दिन कथा और 15 दिन योग। 1 महीना 34 दिन। एक दिन वहाँ पूरा महीना रिटायर है। ये असली आनंद तुम ही ले रहे हो। चलो खुश हो। 18 से 28 यहाँ रहता है। जाओ। और वजन भी कुछ कम कर लिया? जी, मेरा 3 किलो वजन कम हो और गया। कम करना। और अनाज नमक मीठा थोड़ी दिन बंद कर दो। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा खाए बिना मान कोई नहीं। हाँ ठीक, बस थोड़ा सा जुबान पे कंट्रोल करो। आओ बाबूजी। बाबा के चरणों में प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। मैं अशोक कुमार आर्मी से हूँ बाबा जी, और पतंजलि योग साधना केंद्र अंगूरी पार्क राजेंद्र नगर गाजियाबाद से आया हूँ। हमारे गुरुजी हैं सुधीर रस्तोगी जी, बहुत अच्छा जो योग हमारे जो सिखाते ना उनके निर्देश में हम जो है थोड़ा योगा करते हैं। गुरुजी मुझे जो है 2005 में जनवरी 2005 में कैंसर हो गया था गुर्दे में। 2005 में? 20 साल पहले? जी। बड़े तगड़े हो, मरे नहीं फिर भी 20 साल हो गए। अभी मारूंगा भी नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग कैंसर का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। अरे भाई कितनी बड़ी समस्या आ जाए, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा हौसला बड़ा होना चाहिए। गुरुजी उस समय मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ा, इतनी इमरजेंसी आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने बताया कि भाई 90% कैंसर दोबारा आएगा, ये साल 6 महीने रिकरेंस में होता हो है। जाएगा। हाँ। लेकिन मैं फौजी आदमी हूँ, फौजी मैं नहीं आने दूंगा, मैं ठाड़ा होके लाग गए। हाँ। तो गुरुजी उस समय फिर जो है ना कुछ दिनों के बाद में आपका विजिट था गाजियाबाद में स्कूल के बच्चों को आशीर्वाद देने का। मेरी आपकी मुलाकात हुई, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। 20 साल पहले की बता रहे, 20-22 साल हो गए। तो जो है हाँ, उस दिन से मैंने जो है ना ये प्रण कर लिया, मैं योगा जितना भी है थोड़ा बहुत जो भी जानता हूँ करता हूँ। और उसके बाद गुरुजी मुझे हरणिया, मतलब आप तो कहते हो कुंभ आया था, मेरे सामने तो मोहल्ला आया था बीमारियों का। बीमारियों का पूरा। हाँ, हरणिया, माइस्थेनिया ग्रीवेस, हल्का फालिस दिमाग में पड़ा, ये सब चीज़ें होते हुए दूसरे जो है ना, ये मेरी रिपोर्ट है, मुझे जो है फाइब्रोसिस, बड़ी बड़ी बीमारी। हाँ, लीवर में फाइब्रोसिस, जो मैंने योग से जो है अपने नॉर्मल लेकर आया हूँ अभी। चलो बहुत अच्छा हो गया। अब इसको करते रहना। आओ। और खाना भी और कंट्रोल कर दो। अभी 6 किलो वजन कम करा। 6 किलो बस और कम कर लेना। अभी कुर्ता में एक आदमी और घुस सकेगा, इतनी जगह है। आ जाओ आ जाओ। मेरी पत्नी भी आई हुई है गुरुजी यहाँ पे। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। उसने मुझे बहुत हौसला दिया है। बहुत अच्छी बात है। माता बहनें तो हौसला ही देने का काम करती हैं, बस ये पुरुष सुन ले बस थोड़ी सी। हाँ। ओम स्वामी जी। हाँ भैया। स्वामी जी सारी बातें तो खत्म हो गई आपको देखते ही। अब सब शून्य हो गया, अब निशब्द हो गए और सब रोग दोष सब हट गए, छट गए। तो मैं 1.5 महीना से एकदम चल नहीं पा रही थी, और सन 2000 में मेरे थायराइड ग्लैंड का ऑपरेशन हुआ था, तो निकाल दिया था डॉक्टरों ने। पर उसके बाद भी तो ना अपने आप को संभाल लिया। हाँ, डॉक्टर ताजुब करते हैं कैसे। उनका तो मतलब ये था जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई भी होनी थी मेरी। जितने लंबे उतनी चौड़ी हो, थायराइड से तो गड़बड़ हो जाता है ना सब। लेकिन 16 से मैंने गोलियां एकदम उज्जैन प्राणायाम से छोड़ दिया। थायराइड की गोली, अंग्रेजी दवाई मैंने खाई नहीं। एक बार 220 बीपी हो गया था एक दिन रात में, मैं बोली कहीं नहीं हमरेज ना हो फिर जाए। थायराइड है ही नहीं। अब खत्म हो गया।
ग्लैंड्स भी थोड़ा होगा, थोड़ा डॉक्टरों ने छोड़ा कुछ है। काटा है, कुछ छोड़ दिया, कुछ तो छोड़ जितना दिया। था उसी से काम चला रही है। तो तो जोरदार आवाज काम हो गया। आवाज नहीं थी स्वामी जी मेरी, मेरे साथ मतलब थोड़ी मेरी थी। वो ईश्वर से ही प्रार्थना करती थी, या तो मौत दो या आवाज दो, दो में से एक चाहिए मुझे। हाँ, गूंगी होके कैसे काम चले भाई? मैं तो बहुत बोलती हूँ स्वामी जी। वो तो अभी भी और पता लग रहा है। आपके लिए कितनी गालियाँ खाती हूँ फेसबुक पे, खाने दो उससे कोई और फेसबुकियों को मैं गाली तो आशीर्वाद है हमारे लिए। फेसबुकियों को बोलती हूँ स्वामी जी का संघर्ष देखो, आज की उपलब्धि नहीं। क्या है, कुछ लोग ना अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, जो बेचारे बोल रहे हैं ना, वो उनके भीतर का पाप बोलता है। स्वामी ऐसे जी, कुछ मत बोला करो। वो तो ज्यादा याद करते हैं हम लोगों से। जो निंदा करता है वो ज्यादा याद करता है। अच्छा, तो ये कुछ लोग ऐसे ही बेचारे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते रहते हैं। अरे भी हंसता मुस्कुराता क्या बात। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में नमन वंदन और ओम नमो नारायण। इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो बाबा? मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि यहाँ आने के बाद मेरी सारी जो बैक पेन दूर हो गई का, और हमारा वजन कम हो गया, और कम से कम मैंने 4 दिनों में 7 किलो 60 ग्राम वजन कम कर लिए। इतना ज्यादा? जी जी जी, वजन कम हो ही गया। मैं झारखंड बोकारो से आया हूँ। आप गंगा माँ के किनारे गोद में रहती हो, और मैं बाबा पिता के किनारे गोद में रहता हूँ, यानी दामोदर नद के किनारे रहता हूँ। क्या बात है। और मैं हमारे बगल में नोट कर लें आप, एक लुगु पर्वत है बोकारो में, उसमें असंख्य असंख्य जड़ी बूटियों की भंडार हाँ, है। पहले भी बताया था मेरे को किसी हाँ, लुगु पर्वत, वो उस पर आप अनुसंधान जरूर करेंगे। ठीक। और मैं सबों के सामने बस, आपने कल कहा था कि अभी तो मैं जवान हूँ और अभी तो मैं 150 साल जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ बाबा भगवान सूर्य नारायण के सामने कि आप 1000 साल जियो, अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए जियो, आप 1000 वर्ष जियो, हमारी यही कामना है। क्योंकि हम लोग बिहार झारखंड के लोग छठ माह सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और उन्हीं को वंदन करके यही सूर्य प्रार्थना उपासक करते है हैं। पक्के बिहार झारखंड। हाँ। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि। हाँ, अरे मेरी बिटिया कहाँ से आई? हिमाचल प्रदेश से आई हूँ, मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया, योग प्रिया हो गई अब। जी गुरु जी, 3 साल पहले मुझे ब्लड कैंसर हुआ था। छोटी सी बिटिया को। फिर गुरु जी मैंने गौमूत्र में सारी जड़ी बूटियां मिला के पी। हाँ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। फिर पहले मुझे खून की उल्टी आती थी, वो सब बंद हो गई, नॉर्मल हो गया 2 साल में। फिर गुरुजी उसके बाद मैं IAS की तैयारी कर रही थी, तो 3 साल मेरे उसी में, मैंने 3 बार इंटरव्यू भी दिया IAS का, तो ध्यान नहीं दिया शरीर का, तो मोटापा बढ़ गया। और तो अभी मैंने 4 दिन में 8 किलो वजन कम किया बड़ी है। हिम्मत वाली बिटिया है। जोरदार तालियां होनी चाहिए ऐसे बच्चों के लिए। मेरे साथ मेरे हिम्मत नहीं आ रही, ब्लड कैंसर को हरा दिया, अब मोटापा आ गया था थोड़ा सा लापरवाही से, अब उसको भी हटा दिया। अब गुरुजी माता जी भी आई हैं, वो 3 बार आ चुकी हैं, मैं तो पहली बार आई हूँ। अच्छा लग रहा है ना तेरे को? हाँ जी। 4 दिन में 8 किलो, बड़ी हिम्मत वाली बेटी। अब इसको छोड़ना नहीं बिटिया। हाँ, जाओ। हाँ, लाखों लोगों को पुनर्जीवन देने वाले पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन प्रणाम चरण वंदन करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के झांसी अर्थात बुंदेलखंड से आया हूँ। महाराज जी, आपके शुभ दर्शन हमने वर्ष 2013-14 में अपने कोच नगर में किए थे। हाँ, आए थे हम। तब केवल हम आपको देखने भर आए थे, लेकिन मुझे सर्वाइकल का पेन हुआ। मैंने झांसी में, ग्वालियर में, यहाँ तक कि सर गंगाराम में 8-10 महीने दवाई खाता रहा, मुझे कोई आराम नहीं मिला। हमारे एक मित्र हैं भूपेंद्र पटेल जी, वो हमेशा यहाँ आते रहते हैं, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप योगग्राम जाइए। हमने कहा आप चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे टॉर्चर किया यहाँ आने के लिए। और टॉर्चर ऐसा किया गुरुजी के वो होकर गए थे केवल 8 दिन पहले, वो अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से मुझे आप लेकर के आ गए। ऐसे मतलब उसको टॉर्चर मत बोलो, उन्होंने अत्यंत हाँ हट और जो है जब उस समय मुझे टॉर्चर लग रहा था वो। हाँ, उस समय टॉर्चर लग रहा था, वो दुराग्रह जैसा लग रहा था, तो अति आग्रह। उन्होंने अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से मुझे लाए यहाँ और मेरे साथ अटेंडर के रूप में रहे यहाँ, और मुझे सर्वाइकल में पूरा आराम मिला गुरुजी। और अब मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ, मैं लोगों के बीच में दुख दर्द में जाता हूँ, तो जब भी जो किसी को दिक्कत होती है तो मैं भी यहाँ पतंजलि योगग्राम के लिए सजेस्ट करता हूँ। तो अब लोगों को लगने लगा क्या है तुम्हारा वहाँ कोई कमीशन फिट है क्या? तो सब लोगों के यहाँ के लिए बोलते हो, लेकिन जितने लोग आ रहे हैं गुरुजी
हमने जिसको कहा या हमसे जिसने कहा उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको तो कितना क्या कहूँ, मेरे लिए शब्द ही नहीं है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस पतंजलि में जो वातावरण है, योग ग्राम में जो वातावरण है, इसका तो मैं खुले दिल से सम्मान करता हूँ। यहाँ का अनुशासन, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत शानदार हैं। इसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ यहाँ के सभी संरक्षक मंडल अच्छे को। से करते हैं, सब बच्चे सेवा बहुत भक्ति से करते हैं। ये सबको ऐसे संस्कार दिए। खुश हो भाई, जय हो, खुश हो। ऐसे सब गुरु जी के परम पूजनीय गुरु जी के चरणों में मैं अशोक कुमार शर्मा प्रणाम करता हूँ। जाओ पंडित जी, जाओ जाओ। गुरु जी, मैं एक रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। पिछले साल रिटायर हुआ था नवंबर 25 को। रिटायर जैसे दिख तो रहे। गुरु जी, मुझे लंबर स्पॉन्डिलोसिस ड्यूरिंग सर्विसेज हो गया था। मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ, एक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर भी हूँ और एक वैल्यूर भी हूँ। मुझे लगता है कि मुझे काम की मसरूफियत की वजह से जब मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उधमपुर था, तो अगर ये प्रोग्राम पूरी डिस्ट्रिक्ट देख रहे, वो जानते हैं कि मेरी क्या हालत थी। एक स्टेज तो ऐसी थी कि जब मैं लोगों को देखता था कि ये लोग चल कैसे रहे हैं, तो मुझे जो कमर में दर्द क्यों, मुझे कमर में इतनी दर्द थी कि मेरे लिए जो उठना बैठना ये सब टफ हो गया था। कई बार अपने को पीड़ा इतनी हो जाती है, लगता है तो सबको ही होती होगी, लेकिन अब उससे निकल गए तो इनको लग रहा है तो ठीक ही चल रहे लोग। तो मेरे वाइफ IPS ऑफिसर्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो उन्होंने मुझे ये एंड में शुरुआत मैंने इससे की कि मैं जम्मू के हॉस्पिटल में घूमा, उसके बाद मैं पंजाब के हॉस्पिटल में घूमा, उसके बाद दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल में, और लास्ट में क्योंकि वहाँ एम्स में एक वाइफ के सर्कल में एक डॉक्टर्स थे, तो उन्होंने हमें कहा कि आप योग अगर करें तो ये आप रिकवरी पे आ सकते हैं। तो बाबा जी, आपके प्रोग्राम में ऑनलाइन में 24 जून से लगातार योगा मैंने आहिस्ता आहिस्ता पहले तो कर नहीं सकता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया। तब मेरे एक बड़े खास मित्र हैं ज्योति प्रकाश जी और अजीब जी, और वो सारी टीम यहाँ पे आई हुई है। वो लगातार यहाँ हर 6 महीने का एक उनका प्रोग्राम होता है। वो मेरे संपर्क में काफ़ी कोई 30 ईयर्स से हैं। उन्होंने जब मुझे प्रेरणा दी, मेरे घर में आए अपनी फैमिली को लेकर और कहा कि आप हमारे साथ चलिए, तो तब से मैं यहाँ अब आना मैंने शुरुआत किया है। और मैंने यहाँ पे जो देखा है या जो यहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे कोई इसका इलाज, जैसे मेरा जिस हिसाब से आज की डेट में मैं ठीक हुआ हूँ, मैं तो समझता हूँ कि योग जो वो ऐसा एक माध्यम है जो कि हर बीमारियों का इलाज है। क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप 15 दिन के अंदर अगर नहीं करोगे तो आप बेड से बिल्कुल भी नहीं उठ पाओगे, बेड रिडन हो जाओगे। और ऑपरेशन मैंडेटरी है, मेरे पास रिपोर्ट्स हैं इसकी, ऑपरेशन मैंडेटरी है। लेकिन इस योग की वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और उठे बैठे भी कर सकता हूं। ये मेरे लिए सौभाग्य है। आज आपके दर्शन हुए, मैं गदगद आपको एक बार फिर मेरी ओर से आपको ऐसे सबके जीवन संवर जाएं। आजा बेटा, सबको प्रेरणा दो, सबको उत्साह। चरण स्पर्श स्वामी जी, मैं जयपुर राजस्थान से आया हूँ। मेरा वजन 102 किलो हो गया था और फिर घुटनों में दर्द होने लग गया था और आवाज़ आने लग गई थी। और फिर मैंने आपका इंडिया टीवी पे देखकर सूर्य नमस्कार और कपालभाति किया आधा घंटा, उससे मेरा वजन कम हुआ और यहाँ पे आके मेरा 89 किलो वजन कम हो गया। 89 हो गया पूरा, 5 दिन में 5 किलो वजन कम कर लिया स्वामी जी। बस अब ऐसे लगे रहना बेटा, अब तो तेरा शरीर एकदम सधा हुआ है। और स्वामी जी घुटनों में दर्द था, वो श्रृंगी कराई, उससे एकदम ठीक हो गया। ये वजन बढ़ने से वात भी बढ़ता है, याद रखना सभी। यहाँ जो 5-7 चीजें कराते ना, खुश है बेटा। और स्वामी जी मैं मतलब मैं पहले घर पे पढ़ाई करता बैठा बैठा और मोबाइल चला के एकदम लाइफस्टाइल बिल्कुल खराब हो गई थी। मोबाइल की लत लग गई थी, वो भी एडिक्शन। फास्ट फूड खाता था ये सब, पर यहाँ योगराम आते पहले दिन ही मेरी लाइफस्टाइल यूँ सुधर गई, अगले दिन से एकदम बढ़िया लगने लग गया। सुबह 4 बजे उठना और एकदम बहुत बढ़िया स्वामी जी। ये बहुत जरूरी है। हमारी सारी समस्या खत्म हो गई। लेकिन बेटा के जो है फैटी लिवर है, वो भी 2 स्टेज, और किडनी में स्टोन हो गया है, वो भी निकल जाएगा। शरीर से लीड हो लड़का है वो ठीक हो जाएगा। अच्छा